आनंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सब लोग जहाँ पर बैठे हैं इस स्थान को बोलते हैं श्री श्री राधा कांत मठ। यहाँ पर जो सामने विग्रह विराजमान है ये है श्री श्री राधा कांत। कांत का अर्थ है जो कि श्रीमती राधा रानी के प्रिय भगवान। तो राधा रानी के प्रिय यहाँ पर इस स्थान को काशी मिश्रालय भी कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य चरितामृत के अंदर काशी मिश्र का स्थान बताया गया है कि काशी मिश्र थे भगवान के भक्त, उनका ये स्थान है जिसे गंभीरा भी कहते हैं। तो आपने पढ़ा यहाँ पर गंभीरा लिखा हुआ है, गंभीरा। तो अगर हम इस्कॉन में लाइफ टाइम सर्विस करना चाहते हैं सस्टेनेबल, तो वी शुड हेयर सीरियसली कृष्ण कॉन्शियस कृष्ण कथा हेयर। यहाँ की कथा अगर आपने नहीं सुनी, आपका कृष्ण भावनामृत पूरा इस्कॉन में जीवन बेकार हो जाएगा। सच्चाई है इस बात। तो हम डांस करें, कीर्तन करें, जरूर करें, लेकिन यहाँ कथा अवश्य सुने। तो यहाँ पर अगर कथा नहीं सुनी, चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर 12 साल 12 ईयर्स सिर्फ कृष्ण कथा करने के लिए गंभीरा बनाए। गंभीरा शब्द का अर्थ है गंभीर भक्तों के लिए बनाया गया स्थान। सबके लिए नहीं है, सुपरफिशियल लोगों के लिए नहीं है, गंभीर भक्तों के लिए है। जो सुपरफिशियल हैं, हरि कथा से दूर हैं, कहते हैं नहीं सिद्धांत की जरूरत नहीं है, तो उनके लिए कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं फिलॉसफी समझना हर एक के बस की बात नहीं है। एंड सिंसियर स्टूडेंट्स गो इन डीप फिलॉसफी। शास्त्रों की गहराई में उतरना ही एक भक्त का कर्तव्य है। सिद्धांत बोलिया जीव नौ करे आलस। आलस नहीं होना है। जैसे हम आए हैं पुरी में, हम नाचेंगे, गाएंगे, प्रसाद पाएंगे, बट वी शुड डिस्कस द डीप इंट्रिकेसीज ऑफ श्री चैतन्य चरितामृत। अगर वो नहीं किया तो हमारा धाम आना ऐसे है जैसे कहते हैं श्रील प्रभुपाद, तीर्थ में आकर के एक पशु कुंड में स्नान करता है लेकिन उसे पता नहीं होता कुंड में क्यों। जैसे अभी प्राय हमने देखा फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं सब, सेल्फी डिवोटीज। बतख के साथ फोटो खिंचाना ये धाम ले जाने के लिए कामयाब नहीं है। वो खिंचा लें ठीक है, लेकिन यहाँ आने का मतलब है कथा श्रवण करना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है गंभीरा। तो यहाँ पर बताते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य, जैसे आपने अभी हिज ग्रेस अर्चित प्रभु जी से कथा सुना, उनके प्रांगण में गए। सार्वभौम भट्टाचार्य जो हेड पुजारी थे, कहाँ के? जगन्नाथ मंदिर के। और उन जगन्नाथपुरी के हेड पुजारी को भगवान ने षडभुज रूप का दर्शन कराया। 6 हाथों वाले भगवान, जेई गौरा सेई कृष्णा सेई जगन्नाथ। बोले मैं ही रामचंद्र था, मैं ही कृष्ण हूँ, और मैं ही कौन हूँ? गौरंग महाप्रभु हूँ। तो 6 हाथ का दर्शन पूरे विश्व में एक ही जगह पर है, सार्वभौम भट्टाचार्य के। जिस स्थान पर हम कथा कर रहे थे वही षडभुज रूप का दर्शन है, वहाँ पर 6 हाथ वाले भगवान। कई बार लोग सोचते हैं 6 हाथ वाले कौन है? तो राजा प्रताप रुद्र से सार्वभौम भट्टाचार्य क्योंकि हेड पुजारी थे, जब महाप्रभु आए नवदीप धाम से, तो उन्होंने कहा मुझे कोई ऐसा स्थान दो जो गंभीर भक्तों के लिए हो। या ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है? गंभीर भक्तों के लिए, सबके लिए नहीं है। आएंगे, प्रणाम करेंगे, फोटो खींचेंगे, नाचेंगे, चले जाएंगे। गंभीर डिवोटीज क्या करते हैं? श्रीमद् भागवतम 1st कैंटो 1st चैप्टर 1st श्लोका प्रभुपाद परपट में लिख रहे हैं, ओनली सिंसियर डिवोटीज विल गो इन डीप फिलॉसफी ऑफ स्क्रिप्चर्स, वरना सुपरफिशियली ऊपर से हम चलेंगे। क्यों लिखे षट संदर्भ हमारे जीव गोस्वामी ने? क्यों लिखे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इतनी टीका? अगर हरि नाम ही सार था तो महाप्रभु ने यहां पर यह सिद्ध किया, हरि नाम के सार को समझने के लिए शास्त्र की गहराई में उतरना जरूरी है। तो यहां पर हम आएंगे सिद्ध बकुल स्थान में। सिद्ध बकुल यानी कि बकुल वृक्ष है जहां सिद्धता प्राप्त करी हरिदास ठाकुर ने हरि नाम जप की। तो वो यवन खानदान के थे, उनको जगन्नाथ मंदिर में एंट्री नहीं थी। जैसे अभी कोवैक्सीन के कारण एंट्री नहीं है कई लोगों को, तो जगन्नाथ मंदिर में एंट्री नहीं थी। लेकिन हेड पुजारी थे सार्वभौम भट्टाचार्य, और चैतन्य महाप्रभु खुद भगवान थे। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि यार आज जरा हरिदास ठाकुर को एंट्री करवा दो, जरा किसी को पंडा को फोन करके।
हम लोग क्या करते हैं, वीआईपी एंट्री करवाते हैं, जो उसके लिए उपयोगी है या नहीं है। एक्चुअली कृष्ण भावना भवित उपयोगी व्यक्ति के लिए है। हम सोचते हैं कि सबके लिए है। भगवान कहते हैं मनुष्य नाम सहस्त्रेषु किश्चित यताति अपि सिद्ध ही यताति माम अपि सिद्धानाम किश्चित माम वेति तत्वतः। कोई करोड़ों में से एक समझ पाएगा। हमें लगता है हम सब नाच के समझ जाएंगे इसको। महाप्रभु की कृपा है कि वो कृपा कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में ये गहराई में उतरना जरूरी है। इन भक्तों के लिए जो गहराई में उतरना चाहते हैं, महाप्रभु ने गंभीरा स्थान दिया। इस शब्द में ही सारी फिलॉसफी छुपी है, गंभीर, सीरियस। तो महाप्रभु ने कभी एंट्री नहीं करी। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जगन्नाथ मंदिर में नहीं गए। श्री मंदिर ऐश्वर्य स्थान है, लेकिन गंभीरा रसिक भक्तों का स्थान है। किसका स्थान है? सीरियस, जो भक्ति की प्रगाढ़ता को जानना चाहते हैं। महाप्रभु ने अपने 24 साल सन्यास के गुजारे, उसमें से जगन्नाथपुरी में कितने साल गुजारे? 18 साल, 18 ईयर्स। उन 18 ईयर्स में यहाँ पर जगन्नाथपुरी में 12 साल तो केवल गंभीरा के अंदर ही गुजारे। महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को बोला तुम्हें मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, हम लोगों को क्या होता है, जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करना है, वो तो करना ही है। लेकिन यहाँ 3 विचार हैं, जगन्नाथ मंदिर द्वारका धाम, गुंडीचा मंदिर वृंदावन धाम और गंभीरा नवदीप धाम। यहाँ पे 3 रस विचार प्रधान हैं। तो हम 3 धाम में जाते हैं, द्वारिका, वृंदावन, नवदीप, और तीनों ही रस यहाँ पर है। तो ये गंभीर भक्तों को अवश्य ही, जैसे आप सब गंभीर हैं, हम कीर्तन करें, डांस करें, उसके बाद बैठ कर के ध्यान पूर्वक अपने चित्त को खोल करके हरि कथा को भर भर के लीजिए यहाँ पर, वरना गंभीरता नहीं आएगी हमको। तो बोलते हैं प्रभुपाद सीरियस डिवोटीज डिस्कस फिलॉसफी। तो 6 साल प्रचार किया साउथ इंडिया में महाप्रभु ने, और 18 साल साधना करी, डिस्कशन किया इस स्थान पर, गोविंद के साथ बैठकर, सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ बैठकर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, स्वरूप दामोदर। ये जगह डिस्कशन के लिए है। दिस प्लेस इज फॉर डिस्कशन। इंट्रिकेसीज ऑफ श्रीमती राधा रानी। गौर ना होइते तबे की होइते। अगर गौरंग महाप्रभु नहीं होते तो क्या राधा रानी के बारे में हम जानते? हम तो खाली हमारे आचार्य जो हैं, पहले अद्वैत आचार्य से पहले के अगर आचार्य देखें 500 साल पहले तो सिर्फ कृष्ण का भजन होता था, लेकिन महाप्रभु आए तो राधा रानी का तत्व दिया। ना गीता में है, ना भागवत में है, लेकिन चैतन्य चैतामृत में राधा रानी के तत्व को प्रदान किया। तो वो कहते हैं 6 साल प्रचार किया, 18 साल साधना करी, यानी 6 3 जा 18। अगर आप 3 गुना साधना करते हो तो फिर आपको 1/3 प्रचार करना चाहिए। 18 साल साधना करो तो 6 साल प्रचार करो। ये 24 साल सन्यास का मीनिंग है महाप्रभु का। और कहाँ पे साधना करी? इसी गंभीरा स्थान में बैठ करके। तो ये गंभीर भक्तों के लिए। महाप्रभु ने कभी नहीं कहा कि आप एंट्री कराओ हमारे भक्तों की, कहा नहीं, हम लोगों के लिए गंभीरा है। तो ऐसे कभी कभी होता है कि हम मंदिर में जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी इच्छा पूरी ना होकर के क्लैशेस हो जाते हैं भक्तों के बीच में। मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, मेरे साथ ऐसा हो गया, तो कोई बात नहीं है। हर जगह बहुत सारे भक्त मिलते हैं तो मूड कभी कभी मैच नहीं होता है, लेकिन सजातीय संग बोला गया। अगर जिनके साथ आपका मूड मैच होता है, जो कृष्ण कथा कर रहे हैं, उन भक्तों के साथ बैठ कर के आपको चर्चा करनी चाहिए। अपने जीवन में गंभीर स्थान होना चाहिए। इसीलिए हमारे गुरु महाराज हितोलेंस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज ने आश्रय सिस्टम बनाया कि आश्रय में सब गंभीर भक्त मिलकर के हरि कथा की चर्चा करें, अपने आचार्यों के ग्रंथों को पढ़ें, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ें। वही गंभीरा का भाव है कि हम गंभीर भक्त मिलकर के, हमारे को दर्शन मिला नहीं मिला वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हरि कथा कितनी सुनी। हमारी सोसाइटी का नाम क्या है? इस्कान। तो हम लोग मजाक में कहते हैं इसका मतलब इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ है भगवान ने 2 कान दिए हैं, 2 कान से हरि कथा सुनो और 1 मुंह दिया है, फिर इससे हरि कथा बोलो, यानी कि सुनो ज्यादा और बोलो। लेकिन हम लोग बोलते ज़्यादा, यानी कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और भक्त तो नहीं, बोलते ज़्यादा हैं सुनते कम। लेकिन अगर हम सुनने लग जाएं तो हमारा बोलना भी अच्छा हो जाएगा। जो अच्छा सुनता है वही अच्छा प्रचार कर सकता है, महाप्रभु ने सिखाया। और इस स्थान पे बैठकर महाप्रभु गंभीर विषयों की चर्चा करते हैं। तो कहते हैं महाप्रभु के लिए स्थान चाहिए था। तो जो काशी मिश्र थे उनसे प्रताप रुद्र राधा ने कहा कोई स्थान है? महाप्रभु चाहते हैं मंदिर से दूर कोई अकेला स्थान हो जहां बैठकर वो अपने गंभीर भक्तों के साथ कुछ इंट्रिकेसीज ऑफ द आचार्य शास्त्रा को चर्चा कर सकें। तो कहा हाँ, एक स्थान है। राजा कहे, बोलिए, राजा कहे एछ काशी मृश्रेर भवन
ठाकुरेरा निकट हया परम निर्जन। राजा ने कहा काशी मिश्र का जो घर है ना, परम निर्जन स्थान है। कैसा भजन होना चाहिए? निर्जन, निर्जन भजन, यानी कि वहां पर डिस्टरबेंस ना हो, फोकस्ड इन चैंटिंग हो, जपा करने में फोकस्ड होना चाहिए। निर्जन, अकिंचन भक्त, किंचित मात्र भी किसी और चीज की चिंता ना करे, केवल हरि नाम हरि कथा की चिंता करे, वो निर्जन भजन, यहां कोई डिस्टरबेंस ना हो। कहा एक स्थान है, कहिए काशी मिश्र कहे अमी बड़ो भाग्यवान, मोर ग्रह प्रभुर पादेर हवे अवस्थान। काशी मिश्र ने कहा मैं तो भाग्यशाली हूं अगर मेरा घर महाप्रभु के रहने के काम में आ जाएगा। तो ये कौन सा जगह है? काशी मिश्र का घर है। इसका नाम है काशी मिश्र आलय। जैसे दुख आलय में दुख होते हैं, है ना, हिमालय में बर्फ होती है, विद्यालय में विद्या होती है, काशी मिश्रालय में कौन रहते हैं? काशी मिश्र का घर था। लेकिन बाद में ये क्या बन गया? क्या बन गया? गौरांगालय, गौरंग महाप्रभु का घर बन गया। गौरंग महाप्रभु यहाँ रहते थे। कहते हैं काशी मिश्र बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने चरण कमल पर गिर करके महाप्रभु से कहा जरूर आप मेरे इस घर में आइए और मैं आपको अपने घर में रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। तो सोच कर देखिए, विचार करिए, यहाँ से महाप्रभु एंटर कर रहे हैं और यहाँ पर काशी मिश्र विराजमान हैं और अपने घर में वेलकम कर रहे हैं। वेलकम करते ही दंडवत प्रणाम किया, डंडे के समान गिर गए। हम लोग तो कभी कभी मजाक में बोलते हैं खड़े होकर के, है ना, हम लोग प्रभु जी से बोल रहे थे कि खड़े होकर बोलते फ़ोन पे दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम, लेकिन हम तो खड़े होते हैं। दंडवत मतलब डंडे के समान गिर जाना, तो फ़ोन पर क्या बोलना चाहिए? खड़वत प्रणाम, खड़े होकर प्रणाम किया है, तो डंडे के समान गिर जाना चाहिए। तो महाप्रभु के सामने गिर गए और महाप्रभु ने इसी स्थान पर अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन, दिव्य रूप का दर्शन किसको कराया? काशी मिश्र को कराया। हरि बोल। तो सार्वभौम ने कहा कि ठीक है, दक्षिण भारत से जैसे ही महाप्रभु आए हैं उनको ये स्थान हमने दे दिया है, यहाँ पर आप उनको रखिए। और स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, गोविंद, रूप गोस्वामी 12 सालों तक यही महाप्रभु के साथ विभिन्न विभिन्न चर्चा किए विषयों पर। तो हर भक्त को बड़ा गंभीर भाव से स्थान को लेना चाहिए। बोलिए मेरे साथ में, मध्य लीला चैतन्य चरितामृत में आता है, गंभीर भीतरे रात्रे नाही निद्रालय, भीतरे मुख शिरे घसे शत है। कहते हैं महाप्रभु यहाँ रहे लेकिन सोए नहीं, सोए नहीं। धाम में सोना नहीं है, धाम में क्या करना है? धाम में महाप्रभु वैराग्य, अपना विरह, उसको याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर के आए हैं और दूर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी का। तो अभी अर्चित प्रभु जी बता रहे थे किस प्रकार दंडवत करके गिर गए जगन्नाथ के सामने, क्योंकि जगन्नाथ हैं राधा विरह ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण विरह ठाकुर। तो जगन्नाथ में लोग बोलते राधा रानी कहाँ है? तो राधा रानी का विरह है, राधा विरह ठाकुर। इसीलिए बड़ी बड़ी आंखों से, लाल लाल आंखों से इंतजार कर रहे हैं। इंटॉक्सिकेशन ऑफ श्रीमती राधा रानी डायलेटेड द आईज ऑफ श्री जगन्नाथ महाप्रभु। जगन्नाथ भगवान की आंखें डायलेट हो गई हैं राधा रानी का इंतजार करते करते, लाल हो जाती हैं आंखें, क्योंकि भगवान इंतजार कर रहे हैं राधा रानी का। और इसी प्रकार से महाप्रभु देख करके मूर्छित होकर के गिर गए। तो जगन्नाथ भगवान मूर्छित हुए थे कब? जब द्वारका में उनको ले जाना था वृंदावन, और उसी प्रकार से राधा रानी के भाव को लेके महाप्रभु मूर्छित हुए जगन्नाथ मंदिर के अंदर। तो यहाँ पर रात्रि में महाप्रभु को इतना विरह होता था, आप अभी देखेंगे जो इन्होंने दर्शन कर लिया, छोटा सा कक्ष है, 7 फीट के महाप्रभु इतने ऊंचे और छोटे से कक्ष में रह रहे हैं, लेकिन उसमें भी भक्त लोग चारों तरफ से पहरेदारी करते थे, लॉक डाल देते थे, कहीं महाप्रभु भाग ना जाएं विरह में। और कभी कभी महाप्रभु सिंह द्वार के पास में गाय होती थी, उनके पास में ऐसे मिलते थे जैसे कुरमच, कछुए के जैसे, सारे शरीर के हाथ अंदर चले गए हैं, पैर अंदर चले गए, विरह भाव में ऐसा लगता है कोई कछुआ पड़ा हुआ है, लेकिन वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु। इंतजार कर रहे हैं कब जगन्नाथ का दर्शन हो जाएगा। तो महाप्रभु जो है घर्षण करते हैं
उछलते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर की दीवार से टकरा जाते हैं, पूरा मुंह खून खून रक्त निकलने लगता है, सिर पर घर्षण करते हैं, रक्त निकलने लगता है, भक्त लोग उदास हो जाते हैं। महाप्रभु कौन से विकार में चले गए? अष्ट सात्विक विकार, रोमांच कंपराशु तरंग भाजे, तरंग निकल रही हैं, रोमांच निकल रहा है, अश्रु निकल रहे हैं, रोंगटों से खून निकल रहा है, रोंगटे से खून निकल जाता था महाप्रभु के। सोचिए, इस भाव से महाप्रभु विरह भावना में यहाँ पर रहते थे। तो बहुत सारी लीलाएं यहाँ पर हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो एक बार गोविंद जो थे भगवान के बहुत प्रिय सेवक, ये उनके गुरु भाई भी हैं। जगह श्री चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु हैं ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के गुरु हैं माधवेंद्रपुरी, और माधवेंद्रपुरी जो हैं वो आप जानते हैं खीरचोरा गोपीनाथ के कारण, और हमारे गुरु महाराज का बड़ा प्रिय प्रसंग है माधवेंद्रपुरी खीरचोरा गोपीनाथ रेमुना। तो रेमुना के माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के शिष्य हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई हैं गोविंद। तो ईश्वरपुरी ने कहा कि अभी जो मेरे शिष्य हैं चैतन्य, वो कहाँ हैं? गंभीरा में हैं, तुम जाओ उनकी सेवा में लग जाओ। किस में लग जाओ? अब देखिए गुरु की आज्ञा कितनी इंपॉर्टेंट है। जो ये यात्रा हुई है हमारी, जिसमें हम सब आए हैं, इस यात्रा का पर्पस क्या है? जिन लोगों ने कोविड सेंटर में, जिन लोगों ने कोविड के दौरान रात दिन सेवा करी अपने परिवार को भूल करके, उन लोगों की सेवा के कारण किससे मिलन हो रहा है आज उनका? तो जिन लोगों ने, गोविंद ने अपने गुरु की तत्परता सेवा करी, जिसके कारण उनको कौन मिले? श्री चैतन्य भगवान, हरिओ। तो सेवा की बड़ी प्रधानता है। सेवा को छोड़ करके अगर हम मेवा पाना चाहेंगे तो हमारी संप्रदाय मेवा की नहीं है। प्रेम बोलते हैं ना, 9 सीढ़ियां हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। उसके बाद बोले प्रेम आनंद के ऊपर है सेवा आनंद। जिनको सच में कृष्ण से प्रेम होता है वो कृष्ण की सेवा में आनंद लेते हैं। हमारे साथ में कितने सारे भक्त हैं, सर्वात्मा निवाई प्रभु, सेवा में बोलते कोई भी सेवा में मुझे लगा दो, है ना, ऐसे भक्त हैं हमारे साथ। तो ये सब जो हैं भक्त कैसे आ जाता है इनके अंदर भाव सेवा का? क्योंकि प्रेम जिसको होगा वो कृष्ण की सेवा करें। माधुर्य रस में राधा रानी है, क्या करती है? कृष्ण की सेवा। यशोदा मैया वात्सल रस में है, प्रेम में है, क्या करती हैं? भगवान के लिए मक्खन निकालती हैं। तो सेवा करने का भाव जो है ये सिर्फ गौड़ीय वैष्णव विचारधारा में है और कहीं पर नहीं है। लोग सोचते हैं शायद भगवान से मिलना तो हमारी संप्रदाय यूनियन की नहीं है, सेपरेशन की है, विप्रलंब भाव है, स्वलंब नहीं है, मिलना नहीं है, सेपरेट होना है। जितना सेपरेट होंगे उतना ज़्यादा विरह बढ़ेगा, जितना विरह बढ़ेगा उतनी सेवा का भाव बढ़ जाएगा। तो सेवाओं को ना त्यागें, ये ना सोचें कि हमारा घूमने का पर्पज़ है, हमें यहाँ सेवा के कारण यात्रा मिली है तो अगर फिर सेवा करेंगे तो फिर पुनः यात्रा मिलेगी। और जो ये यात्रा होती है आध्यात्मिक, ये यात्रा है जो वरिष्ठ भक्तों के साथ होती है। अर्चित प्रभु जी आए हैं यहाँ पर हमारे साथ भक्त, तो सीनियर डिवोटीज के साथ जो यात्रा है वो यात्रा आपके जन्म मृत्यु के चक्र की यात्रा को समाप्त कर सकती है। तो इस भाव को बड़े ध्यान से, तो गोविंद जब आए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं तुमको कैसे ले लूं अपनी सेवा में, तुम तो मेरे गुरु भाई हो। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, सेम ही गुरु महाराज के शिष्य हैं, एक सीनियर एक जूनियर, वो बोलते हैं कि अरे ये कैसे सीनियर हो गया, हम दोनों तो एक ही गुरु के शिष्य हैं। तो उनको लगता है हम तो डायरेक्ट गुरु से जुड़े, हमको क्या जरूरत है बीच में किसी एक भक्त की। लेकिन हमारी संप्रदाय सिखाती है। जब रघुनाथ दास गोस्वामी आए चैतन्य महाप्रभु से मिलने तो उन्होंने कहा तुम स्वरूप दामोदर से अपने प्रश्न पूछा करो, मेरे पास मत आया करो। तो उनको हमेशा बोला गया स्वरूपेर रघुनाथ, स्वरूप गोस्वामी उनको शिक्षा देते थे, उन्हीं के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछते थे स्वरूप दामोदर से। तो महाप्रभु के बारे में अगर कोई बताएगा तो एक भक्त बताएगा। तो ये जो संप्रदाय है हमारी इसी प्रकार की है। तो ऐसे गोविंद जब आए तो उन्होंने कहा मैं आप तो मेरे गुरु महाराज के शिष्य, मैं कैसे ले लूँ? तो सब लोगों ने कहा हाँ, तो बात सच है, गुरु के जो शिष्य हैं हम तो गुरु भाई हैं, आपको अपनी सेवा में कैसे ले लूँ, वो भी सेवक की सेवा में। तो फिर उन्होंने कहा ये आपके गुरु का ही ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है? यानी कि अगर गुरु का ऑर्डर हो, सीनियर हो जूनियर हो, लेकिन गुरु ने बोल दिया तो हमें उस डिवोटी के साथ रहना ही पड़ेगा, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो, अच्छा हो या बुरा हो, क्योंकि गुरु का आदेश है, हमको उसकी सेवा करनी ही चाहिए। तो हमारे जो भी टीम लीडर होते हैं, ग्रुप लीडर्स होते हैं, ग्रुप हेड हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, हमें अवश्य उनके शरण के द्वारा ही भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए।
सभी भक्तों का कर्तव्य है। अगर आप सोचेंगे नहीं नहीं हम तो डायरेक्ट महाराज से मिल लेंगे, मिल सकते हैं, उनका मिलना है भाव, लेकिन उस भाव को गौड़ीय वैष्णव क्या कहते हैं? भक्त के माध्यम से। गोपीर भरते और पद कमले और दास 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 अनुदास। लेकिन हम क्या बनते हैं? बॉस बॉस बॉसानुबॉस। तो बॉस नहीं बनना है, हमको बनना है दास अनुदास। और यही सिखाया गया इस संप्रदाय में। भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उसको माने ना माने, लेकिन दूसरे व्यक्ति की भक्ति खराब होती है अगर वो नहीं मानता है तो इसीलिए अवश्य गंभीरा में आके इस गंभीर विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। और कहते हैं कि महाप्रभु ने कहा अगर गुरु की आज्ञा है तो गोविंद तुम बन जाओ मेरे शिष्य। अब सुनिए गोविंद की लीला, अद्भुत लीला। गोविंद जो है गुरु की आज्ञा से यहाँ पर आए और बताया गया है कि गोविंद ने आकर के एक दिन महाप्रभु ने दोपहर का, जिसे कहते हैं मध्याह्न भोजन लिया था। दोपहर का भोजन खा के महाप्रभु इतना पेट भर गया कि हिलने डुलने की आदत नहीं। कल बोल रहे थे ना अर्चित प्रभु कि इतना खाना चाहिए जगन्नाथपुरी में गला भर करके और 2 घंटे में खत्म हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर महाप्रभु ने अत्यधिक भोजन खा लिया एक दिन और आकर के अपने रूम में लेट गए। और रोज आदत थी गोविंद की कि दोपहर के भोजन के बाद उनके चरण दबाते थे। तो गोविंद चरण दबाने के लिए जब आए तो देखा महाप्रभु द्वार पर लेटे हुए हैं, एंट्रेंस पे जहाँ गेट लगा है ना वहाँ लेटे हुए थे महाप्रभु। अब उन्होंने कहा महाप्रभु थोड़ा हट जाइए, मैं अंदर चला जाता हूँ, फिर आपके पाँव दबाऊंगा। तो उन्होंने कहा तुमने भोजन किया? कहा नहीं, एक बार आप सो जाएं फिर मैं भोजन करूँगा। देखिए ये भाव है, सेम ही गुरु के शिष्य हैं, लेकिन एक की सेवा के भाव कैसा है कि आप खा लीजिए, आप सो जाइए, उसके बाद मैं जाऊँगा। तो ये है सेवा का भाव, क्योंकि उनके ऑर्डर दिया था तुम सेवा करो, उनको ऑर्डर था कि तुम सेवा करवाओ। तो दोनों ने अपने अपने ऑर्डर को गुरु की आज्ञा मान के, ये नहीं कि वो बॉस बन गए, वो ऑर्डर मान करके उस सेवा को कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ लीडर्स नहीं बोले जाते, सेवा लीडर्स बोले जाते हैं कि वो सेवा के लिए लीडर बने हैं। लीडर तो देशभक्ति के ज्ञान देते हैं संसार को, लेकिन यहाँ कृष्ण भक्ति का ज्ञान दिया जाता है। तो सेवा लीडर जो है सेवा का भाव देते हैं, उन्होंने दिया। गोविंद ने कहा महाप्रभु हटिए। महाप्रभु बोले मैं तो हिलने डुलने लायक भी नहीं हूँ, मैं तो हिल डुल भी नहीं सकता हूँ। तो गोविंद ने क्या किया, आप सेवा तो करनी है। तो उन्होंने एक चादर लेकर के, जैसे ये चादर डालते ना कंधे पर, एक चादर महाप्रभु के ऊपर डाल दिया और महाप्रभु के ऊपर डाल करके जंप कर लिया। जबकि विग्रह को लांघना नहीं चाहिए, पुस्तक को लांघना नहीं चाहिए, प्रसाद को लांघना नहीं चाहिए। जब प्रसाद खा रहे हो तो वहाँ पर चप्पल पहन के घूम जाते कभी कभी लोग, क्योंकि उनको कुछ मालूम ही नहीं, अज्ञानता में अपराध है। जहाँ प्रसाद चल रहा हो उससे कई दूर चप्पल उतार दीजिए। जो प्रसाद पड़ा हो जमीन पे, खाने के बाद में भी सफाई ना हो तो अगर उसके चावल के दाने को लांघ लिया वो भी अपराध है। महाप्रसाद है ना, प्रसाद का मतलब है प्रभु के साक्षात दर्शन। और जगन्नाथपुरी में हर चीज़ महा है, हर चीज़ महा, महापंडा, महाप्रसाद, बड़ा देवल मंदिर, हर चीज़ बड़ी बड़ी है यहाँ पर। तो यहाँ का प्रसाद अगर लांघ लिया तो अपराध है। तो इस प्रकार से, और विग्रह को लांघ लिया तो महाप्रभु साक्षात सच्चिदानंद विग्रह उनको लांघ कर अंदर चले गए। पैर दबाए महाप्रभु सो गए। कई देर बाद महाप्रभु की जब निद्रा खुली, महाप्रभु ने कहा अरे गोविंद अभी तक यहाँ हो, गए नहीं प्रसाद पाने? बोले महाप्रभु चला जाऊंगा बस। अरे चला जाऊंगा? अरे दोपहर में खाने की बात थी, अभी संध्या हो गई है, तो अभी तक गए नहीं। कहा महाप्रभु आप सो रहे थे, मैंने कई बार आपको हिलाने की कोशिश की लेकिन आप निद्रा में थे, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। तो महाप्रभु बोले तुम अंदर कैसे आए? प्रश्न है अंदर आए कैसे? बोले महाप्रभु जब आप निद्रा में थे तो मैं लांघ करके आया। बोले जब लांघ कर आए थे तो लांघ कर चले भी जाते। तो यहाँ पर गोविंद ने विचार दिया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि यहाँ पर 2 थॉट्स हैं कि लांघना भगवान की सेवा के लिए अलाउड था। बोले वहाँ आपके चरण दबाने थे इसलिए मैंने लांघ लिया, लेकिन जब वापस जाना था तो मुझे अपने उदर पूर्ति के लिए, अपने पेट भरने के लिए जाना था, तो मुझे अपनी चिंता नहीं थी, मुझे आपकी चिंता थी। यानी कृष्ण चिंता के लिए कभी कभी नियम भंग हो सकते हैं, लेकिन अपने लिए कोई नियम भंग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर भाव की लीला है। तो कहते हैं कि गोविंद कहे मने हमार सेवा से नियम, अपराध हऊ के किबा नरक के गमन। अगर मैं आपके ऊपर से लांघ जाता तो मुझे नरक मिलता, लेकिन मैं नरक जाना नहीं चाहता हूँ, मैं तो आपकी सेवा में सत्य रहना चाहता हूँ, सदा रहना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि एक बार सार्वभौम भट्टाचार्य ने जगदानंद, दामोदर और अन्य ब्राह्मणों को बुलाया था और यहाँ पर महाप्रभु के साथ में एक लीला करने के लिए यहाँ पर आए, चर्चा करने के लिए। तभी मुकुंद दत्त ने तालपत्र होते हैं ना वृक्ष के,
बड़े सॉफ्ट होते हैं। आज भी तालपत्रों पे पुराने, जब आप जाएं वृंदावन में नंदगांव, तो वहाँ पर रूप गोस्वामी की जो टेर कदम्ब है, वहाँ रूप गोस्वामी के तालपत्र मिलते हैं आज भी लिखे हुए, जिस पर वो अपने काव्य, अपनी कथाएं, अपनी रचनाएं लिखते थे। तो वहाँ वैसे ही तालपत्र पर मुकुंद दत्त ने क्या किया कि कहा, चैतन्य महाप्रभु ने मुझे यहाँ पर एक पत्र दिया है और उन्होंने कहा कि ये जो है सार्वभौम भट्टाचार्य ने 2 श्लोक बनाए हैं महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए। तो हम लोग सब बोलेंगे ये 2 श्लोक गंभीरा की दीवारों पर मुकुंद दत्त ने लिखे थे, आज नहीं है शायद, लेकिन वो जो श्लोक हैं वो हमें बोलना चाहिए। ये हमारे चैतन्य चरितामृत के अंदर आते हैं। सब लोग बोलिए, बहुत ही ज़्यादा ज्ञान भरा है, पूरी भक्ति का ज्ञान इन 2 श्लोकों के अंदर है। प्रूफ हरि हरि बोल। तो बताते हैं चैतन्य चरितामृत के अंदर कहा गया है, सब लोग साथ में बोलिएगा। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, शिक्षार्थमेका पुरुष पुराणा। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, कृपां बुद्धिरायस्तहं प्रपद्ये। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम। गौरंग महाप्रभुर भक्त गणे वैराग्य प्रधान। महाप्रभु के भक्तों में वैराग्य होना चाहिए। ऑपुलेंस की भावना नहीं होनी चाहिए कि अरे मेरे को तो ये नहीं मिला, मेरे को तो वो नहीं मिला, मेरा तो एसी काम नहीं कर रहा, मेरा तो गेट खराब है, मेरी तो टोपी गुम हो गई। अरे हम महाप्रभु के भक्त हैं कि हम कहाँ के ऐश्वर्यशाली भक्त हैं। महाप्रभु भक्त गणे वैराग्य प्रधान। वैराग्य विद्या निज या भक्ति योगम। अगर वैराग्य विद्या है, यही निज भक्ति है, यानी आपकी भक्ति क्या है, वैराग्य आपके अंदर आ जाए। ये नहीं है कि आज ही हम अपने परिवार घर गृहस्थी छोड़ दें, लेकिन धीरे धीरे क्रम पाइया लोके भव सिंधु कूला। इस भव सिंधु से पार होना है तो धीरे धीरे अपने कालक्रम में हर साल कुछ ना कुछ छोड़ने का प्रयास करें। हम तो बढ़ाने के चक्कर में लगे हैं, खूब बढ़ाओ, है ना। लोग बोलते हैं मैं इसलिए ज़्यादा धन कमाना चाहता हूँ ताकि भगवान की सेवा में ज़्यादा लगाऊं, लेकिन होता उल्टा है। जितना ज़्यादा बढ़ाता है अपना भोग बढ़ता जाता है उसमें। तो ये ट्रैप है माया का। माया कहती है तू बढ़ा, फिर भगवान की सेवा में लगाना, लेकिन वो अपनी सेवा में लगाता है। तो वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, शिक्षार्थम एकम पुरुषः पुराणः। एक ही शिक्षा हमको शास्त्रों ने दी है, क्या? श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी। जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु शरीर धारण करके आए वही हैं कृपाम्बुधु तीरे। कृपा के समुद्र हैं महाप्रभु। अगर गलती से भी किसी ने अपने हाथों को ऐसे कर लिया, भले पनिशमेंट के भाव में किया हो, महाप्रभु सोचते हैं ये मेरे लिए नृत्य कर रहा है, उस पर कृपा कर देते हैं। पात्र अपात्र विचार नाही स्थान स्थाने, जहां देखे कृष्ण भक्त करें प्रेम दाने। आहा, कृष्ण भक्त आ गया है, दोनों हाथ उठा रखे हैं, कर दो इसे भक्त बना दो। राधा रानी का भाव लेकर के आए। तो कृपा के समुद्र हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? यस्त अहम प्रपद्ये, हमको उनकी शरण में जाना चाहिए। गौड़ीय वैष्णवों के लिए चैतन्य महाप्रभु को हटाकर के फिलॉसफी गड़बड़ है। गौड़ीय वैष्णव का मतलब है कि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही हमें इस ज्ञान के अंदर प्रवेश करना है। जैसे कई बार हम अन्य ग्रंथ पढ़ते हैं और प्रभुपाद को भूल जाते हैं। तो कोई भी ग्रंथ पढ़े व्यक्ति अगर उसको प्रभुपाद से समाजस्य नहीं है तो इस्कॉन का भक्त नहीं है। ऐसे ही अगर कोई महाप्रभु से समाजस्य ज्ञान नहीं है तो वो फिर उसका ज्ञान चाहे कितना ही प्रकांड विद्वान हो, उसका ज्ञान नष्ट है, बेकार है। क्यों? क्योंकि वो गौड़ीय वैष्णव है। जो राधा रानी के भक्त हैं वही गौड़ीय वैष्णव हैं। जो विष्णु के भक्त हैं वो वैष्णव हैं। जो कृष्ण के भक्त हैं वो कार्ष्णव हैं। लेकिन राधा रानी के जो भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं, वो गौड़ीय वैष्णव हैं। क्योंकि महाप्रभु गोरा रंग, तप्त कांचन रंग लेकर महाप्रभु प्रकट हुए राधा रानी का। तो वो यहाँ पर बोला गया। और कहते हैं, साथ में बोलेंगे, कालान नष्टाम भक्ति योगम निजम यप्रादुर कर्तु कृष्ण चैतन्य नामा अविभूतस्य तस्य पदारविंदे
गाढ़ गाढ़ा लिपते चित्ता भृत्ता। हमारा मन कहाँ लगना चाहिए? हमारा मन लगना चाहिए काल क्रम में जो हमारे सभी कर्मों को नष्ट कर सकते हैं, जो हमने पाप कर्म किए हैं, केवल एक ही हैं, प्रदार करता कृष्ण चैतन्य नामा, भगवान चैतन्य का नाम। अगर देखा जाए तो हरे कृष्ण महामंत्र से भी ज्यादा कृपालु है गौर 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 बोलना। लेकिन क्योंकि महाप्रभु के सामने जब कोई बोलता था गौरांग गौरांग, महाप्रभु दोनों हाथों में कान लगा लेते थे, बोलते थे ये ना बोलो, बोलो हरे कृष्णा। क्यों? महाप्रभु कहते मैं भगवान नहीं हूं, तो कि छन्न रूप में भगवान अवतरित हुए, भगवान बताना नहीं चाहते मैं भगवान हूं, तो इसलिए अपना नाम नहीं सुनते। लेकिन गौर अवतार महाऔदर्य अवतार है भगवान का, बिना पात्र हो अपात्र हो सबके ऊपर कृपा करते हैं। धोबी कपड़े धो रहा था, महाप्रभु बोले बोलो हरि नाम, कहता मेरे पास टाइम नहीं है, मैं हरि नाम लूंगा तो कपड़े तुम धोगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम हरि नाम लो, तुम्हारे कपड़े मैं धो देता हूँ। सोचकर देखिए, भगवान किसी व्यक्ति के कपड़े धोने को तैयार है। इस प्रचार का भाव से प्रचारक को जाना चाहिए कि हम किसी व्यक्ति की इतनी सेवा कर सकें कि उसके घर के निजी काम भी कर दूं कि तू हरि नाम कर ले। यह है प्रचार का भाव। तो हमारे तुष्ट गौर प्रभु ने इतनी सुंदर यात्रा का मैनेजमेंट किया, हिजग्रेस अर्चित प्रभु जी ने किया, हिजग्रेस प्रद्युम्न प्रिय प्रभु जी के ऑर्डर पे सारा कार्य हुआ। तो इन भक्तों ने आपके लिए देखिए प्लेट की व्यवस्था कर दी। हम ट्रेन में आ रहे थे, भक्त बोल रहे थे प्रभु जी खाते खाते थक गए, इतना प्रसाद आ रहा है, हर 5 मिनट जब तक पहले वाला डाइजेस्ट नहीं होता तब तक दूसरा आ जाता है। तो सोचिए भक्तों ने, जबकि ये वहां थे भी नहीं, अपने नहा रहते हुए इन्होंने सेवा करी। तो ये है सच्चे गौरांग महाप्रभु के भक्त। हरि बोल। तो इसलिए महाप्रभु के भक्तों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। गाढ़ गाढ़ा, बार बार ऐसे भक्तों के चित्त में अपना चित्त लगा दो, आपका उद्धार ऐसे हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर क्या है, गंभीरा में गंभीर स्थान की हमने चर्चा करी। मैसेज आ गया है कि कथा हमें समाप्त करनी क्योंकि आगे जाना है। तो फिर यहीं पर हम रोकेंगे। अंदर जाएंगे तो वहाँ महाप्रभु की चरण पादुकाएं आज भी विराजमान हैं, जिन चरण पादुकाओं को महाप्रभु ने पहना। जिस कमंडल को, काष्ठ का कमंडल अभी नहीं है, लेकिन एक मिट्टी का कमंडल, व्रजरज का बना हुआ कमंडल है, वो रखा है। तो व्रजरज का मंडल जो है, कमंडल वृंदावन जब गए तब बनाया था महाप्रभु ने, वो व्रजरज का कमंडल आज भी है। लेकिन जो काष्ठ का था वो शायद है कि नहीं मालूम नहीं, वो नहीं है अभी यहाँ पर। तो 2 कमंडल बताए जाते हैं यहाँ पर हुआ करते थे। और एक मार्बल का फ्लोर है, उसके ऊपर महाप्रभु का एक चित्र लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये है। और जगदानंद पंडित ने एक चादर, कंथा चादर बनाया था जो कि सत्यभामा के अवतार हैं, और उन्होंने श्री कृष्ण द्वारका के रूप में उनको एक चादर दिया, जो कि भक्त लोग थोड़ा थोड़ा काट के, में भक्तों की आदत होती ना, थोड़ा निकाल के महाप्रसाद, तो वो भी अदृश्य हो गया। इतना कंथा जो महाप्रभु पहनते थे वो निकाल के ले गए भक्त। तो सब अपने बारे में सोचते, ये नहीं सोचते कल दूसरा आएगा दर्शन करने। तो एक्चुअली हमारा भाव ये होना चाहिए, मेरे को हो ना हो लेकिन सामने वाले को होना चाहिए, है ना। श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, भक्तों के लिए खुद अपने हाथ से प्रसाद बनाते थे, प्लेट धोते थे, फिर प्रसाद बनाते थे, फिर खाना खिलाते थे, फिर उनकी प्लेटें धोते थे। और एक दिन विदेशी भक्तों ने कहा प्रभुपाद कोई सर्विस हो तो बताओ। प्रभुपाद ने कहा मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। तो इस प्रकार से सेवा का भाव होना चाहिए कि इतना सेवा करो, इतनी सेवा करो, सामने वाला बोले प्रभु आपने तो बर्डन डाल दिया सेवा का, हम कुछ करें आपके लिए। ऑर्डर नहीं चलाना चाहिए, तुम मेरी सेवा करो। तो यहाँ पर ऑर्डर, हम बॉस बनने नहीं आए, हम सब लोग दास बनने आए हैं। और दास बनने का भाव यही कि इतनी सेवा करो किसी व्यक्ति की, वो अपने आप आपका ऋणी हो जाए कि अरे मुझे इसके लिए कुछ करना है ना। तो ये भक्तों से हमें सीखना चाहिए। तो यहाँ पर दर्शन है। और अंत में एक और बात बताएंगे कि यहाँ पर गेट पर गोपाल गुरु का एक आपने चित्र देखा है। अंदर चैतन्य महाप्रभु हैं, बाहर गोपाल गुरु हैं। गोपाल गुरु को महाप्रभु ने नाम दिया गोपाल गुरु, तुम मेरे गुरु हो। क्योंकि गोपाल गुरु ने देखा महाप्रभु जब शौच के लिए जाते हैं तो अपनी जीभ को दांत से पकड़ कर बैठते हैं, बोले टॉयलेट में भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा महाप्रभु को, एक दिन बोला महाप्रभु लेकिन अगर किसी व्यक्ति का प्राण टॉयलेट में निकल गया तो, मतलब बड़ी दुर्गति हो गई उसकी कि अंतकाले च मामे में स्मरण मुक्तवा कलेवरम की जगह कच्छी और का स्मरण हो गया टॉयलेट में कि मुझे पानी चाहिए था, कि मुझे ये चाहिए था, तो क्या होगा। तो महाप्रभु ने कहा बात तो ठीक है, माला को टॉयलेट में नहीं ले जा सकते लेकिन जिह्वा के अग्रभाग पर तो हरि नाम रखा जा सकता है ना। तो उन्होंने कहा वाह तुमने तो क्या अच्छी बात मुझे बताई है, आज से गोपाल तुम मेरे सेवक नहीं हो, तुम मेरे कौन हो, गुरु हो। तो उनको नाम दिया गोपाल गुरु। तो जो गोपाल गुरु हैं ये बकुल वृक्ष जो है
वो अपने वृंदावन में आए। जब हम जाते हैं वंशीवट स्थान में तो बकुल वृक्ष जो है उसके नीचे गोपाल गुरु की समाधि है धीर समीर स्थान में वृंदावन के अंदर। तो गोपाल गुरु ने इस महाप्रभु के जाने के बाद में इस मठ की स्थापना करी और यहाँ पर श्री श्री राधा कांत जी का स्थापना हुआ और राधा कांत जी की वर्शिपिंग करते थे। और फिर बाद में गोपाल गुरु के जो शिष्य थे उनका नाम था क्या बताते हैं, ध्यानचंद, शायद ध्यानचंद उनके शिष्य थे। और फिर उन्होंने यहाँ पर सेवा करी, लेकिन यहाँ के जो राजा थे, क्योंकि राजा का स्थान था, काशी मिश्र को दिया, काशी मिश्र ने महाप्रभु को दिया, महाप्रभु ने गोपाल गुरु को दिया। बाद में गोपाल गुरु के जाने के बाद स्थान राजा ने कहा हम लेना चाहते हैं वापस। तो वो फंस गए, मैनेजमेंट को कैसे सॉल्व करूँ, किंग लेना चाहता है। तो उन्होंने अपने गुरु को याद किया, गुरु ने कहा तुम वृंदावन जाओ। वृंदावन गए तो वृंदावन में उनको दर्शन दिया उनके गुरु ने समाधि से निकल के, और कहा तुम वापस जाओ, मैं तुम्हें श्री श्री राधा कांत मंदिर के बाहर एक नीम का पेड़ है उसके अंदर तुम्हें दर्शन दूंगा, तुम उसी लकड़ी को काट कर मेरा विग्रह बनाना, जिस दिन विग्रह स्थापना होगी उसी दिन तुम्हारे लिए नाम हो जाएगा ये मंदिर। और ध्यानचंद जी ने वो नीम का वृक्ष काट के यहाँ गोपाल गुरु की स्थापना करी। जिस दिन स्थापना हुई उसी दिन राजा ने उनको ये कक्ष परमानेंट उनके नाम पर दे दिया। तो देखिए, गुरु के प्रति श्रद्धा होने मात्र से वो काम जो कि मुश्किल लगते हैं वो भी काम सत्य जाते हैं। तो गुरु की कृपा बहुत बड़ी कृपा है। जानते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। तो गोविंद से ज़्यादा कृपा करने वाले गुरु हैं। क्यों? कृष्ण आपकी माइन्यूट इंडिपेंडेंस के अंदर इंटरफेयर नहीं करते। आप मंगल आरती आओ ना आओ, कृष्ण कभी आके नहीं बोलेंगे टें 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 चलो प्रभु मंगल आरती टाइम। लेकिन जो भक्त है, जो गुरु है, भगवान का भक्त है, वो व्यक्ति आपको फोन करता है, आपके बारे में सोचता है, आप ठीक हो, आप बीमार तो नहीं हो, आप आते नहीं हो मंगल आरती, आप माला ठीक कर रहे हो। जो चिंता करता है, आपकी फ्री विल में प्रवेश करता है, वो व्यक्ति भगवान से ज्यादा काम करता है आपके लिए। इसीलिए भगवान से अधिक अब में गुरु के ऊपर शरणागति करनी चाहिए, है ना। साक्षात हरित्वे न समस्त शास्त्रे, शास्त्र बताते हरि के समान ही हमारे गुरुदेव हैं। तो यहाँ पर गंभीरा में गंभीर स्थान है। तो हम किसी भी मैनेजमेंट प्रॉब्लम को लेकर के ना रहे टेंशन में, अपना एक गंभीरा बनाएं और उस गंभीरे के अंदर अपने भक्तों के साथ बैठ कर के रास नृत्य, भक्ति का ज्ञान, प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र, भागवत चरित्र, चैतन्य चरित्र, इसकी चर्चा करिए। अगर आप सारा टाइम इसी में गुजार देंगे, मुझे ये नहीं मिला वो नहीं मिला, तो चैतन्य चरितामृत कब पढ़ेंगे? पता चला प्राण चले गए और चैतन्य चरितामृत रह गया। तो इसीलिए अगर आप सच में भक्त बनना चाहते हैं तो हम सब भक्तों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्थान क्या है? गंभीरा। यहां से क्या बनकर जाना है? गंभीर भक्त, मोर सीरियस अबाउट स्क्रिप्चर्स, शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति, हरि नाम के प्रति अपनी प्रगाढ़ता को बढ़ाने की, गंभीरता को बढ़ाने की यहाँ पर हमें प्रार्थना करनी चाहिए। बाकी